हेलो एवरीवन, वेलकम टू SRG स्टडी। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 6 का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। चैप्टर नंबर 5 है मानचित्र। तो आप सब अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा। जो भी यहाँ पे प्रश्न कराए जाएंगे वो आपकी परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको आप नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अभ्यास पृष्ठ का पहला प्रश्न से। यहाँ पे पहला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर का है, मानचित्र क्या है? मानचित्र के दो प्रयोग लिखें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे, किसी भी स्थान का मानक चित्र ही मानचित्र कहलाता है। किसी भी स्थान का जो मानक चित्र होता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है? हमारा मानचित्र कहलाता है। मानचित्र के प्रयोग, मानचित्र का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं? जैसे कि गांव में, कस्बे का, जिला, राज्य एवं देश को मानचित्र द्वारा हम दर्शा सकते हैं। हम विश्व का अथवा इसके किसी एक भाग का मानचित्र तैयार कर सकते हैं और उसमें जो चाहे दर्शा सकते हैं। जैसे कि आप लोग ग्लोब में देखते होंगे जो मानचित्र होता है, उसमें आप देखते होंगे वहाँ पे देशों को भी दर्शाया जाता है, राज्यों को, उनके जो राज्य होते हैं, देश होते हैं, कंट्री आपके हैं, महासागर हैं, सागर हैं, झीलें हैं, सब जो चीज़ें हैं सबको आप राज्य, कस्बा, सब कुछ मैप में दे सकते हैं। इस प्रेजेंट टाइम में आप तो डिजिटल तरीके से भी देख सकते हैं। गूगल का मैप होता है, उसके माध्यम से आप लोग वहाँ पे जा कर के आसानी से किसी भी स्थान को खोज सकते हैं और देख सकते हैं ऑनलाइन। तो ये आपका मानचित्र होता है। इसके बारे में इस प्रकार से आप नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर सेकंड है, इसमें पूछ रहा है, मानचित्र में उत्तर दिशा किधर प्रदर्शित की जाती है? तो दोस्तों, जो हमारा मानचित्र होता है, जो पेपर पे बना होता है मानचित्र, उसमें पूछ रहा है जो उत्तर दिशा होती है वो किस तरफ प्रदर्शित की जाती है। इस प्रकार से आप देखते होंगे, ठीक है। ये हमारा ऊपर वाला होता है, नॉर्थ होता है, इसको हम उत्तर बोलते हैं। नीचे दिशा हम साउथ को दर्शाते हैं, और हमारा ये पश्चिम होता है, और इधर हमारा पूरब होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं। पश्चिम दिशा आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो उत्तर या नॉर्थ साइड, नीचे साउथ या हम कह सकते हैं दक्षिण, और पूर्व इधर आपका हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि इसमें पूछ रहा था कि मानचित्र में उत्तर दिशा किधर दर्शाया जाता है, तो आप बताएंगे ऊपर की तरफ। जब मानचित्र देखते हैं तो ये हमारा ऊपर वाला भाग जो होता है वो हमारा नॉर्थ होता है, नीचे तरफ हमारा जो होता है वो हमारा साउथ होता है। अगला प्रश्न है, रूढ़ प्रतीकों का मानचित्रण में क्या महत्व है? कुछ वहाँ पे प्रतीक दिए रहते हैं, आप मानचित्र में देखते होंगे, जिसको हम रूढ़ प्रतीक के नाम से जानते हैं। तो वही पूछ रहा है, इसका मानचित्रण में जो होता है क्या महत्व होता है? तो दोस्तों, उत्तर में लिखेंगे, मानचित्रों में भवन, बांध, वृक्ष, नदियाँ, घाटियाँ, पठार आदि को दर्शाने के लिए जिन संकेतों, अक्षरों, छायांकों, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें रूढ़ प्रतीक कहते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। रूढ़ प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इनके प्रयोग से मानचित्र को आसानी से समझा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना आसान होता है। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा जो मानचित्र होते हैं उसमें भवन, बांध हुए, वृक्ष हैं, नदियाँ हैं, घाटियाँ हैं, पठार आदि को दर्शाने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग या अक्षरों का या छायांकों या रंगों का प्रयोग किया जाता है, इन तथा रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम रूढ़ प्रतीक कहते हैं। रूढ़ प्रतीक क्या हो गए? जिसमें हम अलग अलग तरीके से रंगों का इस्तेमाल करते हैं, छायांकों का इस्तेमाल करते हैं, रंगों का इस्तेमाल करते हैं, रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं, अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम रूढ़ प्रतीक कहते हैं, ठीक है।
और इसका एक अलग भाषा होती है जो कि विश्वव्यापी होती है, यानी कि कहीं पर जाएंगे तो सब लोग उसको आसानी से पढ़ पाते हैं, पूरे विश्व के लोग उसको पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के माध्यम से चारों दिशाओं को बताए तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। तो आपसे पूछ रहा है कि सूर्य के माध्यम से चारों दिशाओं को बताना है और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे, सूर्य जिधर से निकलता है वह हमारा कौन सा दिशा होता है? पूरब दिशा होता है। जिधर छिपता है उसे हम पश्चिम दिशा कहते हैं। सूर्य के निकलने की दिशा में मुंह खड़ा करके होने पर दाएं तरफ आपको दक्षिण दिखेगा और बाएं तरफ आपको उत्तर दिखेगा। इस प्रकार से आप सूर्य के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए सूर्य यहाँ पे निकल रहा है और इसके सामने आप खड़े हो गए, ठीक है, इसके सामने मुंह देख करके, तो आप देखेंगे तो जिधर से निकलेगा उधर हमारा पूरब हो जाएगा, उसके जस्ट अपोजिट में पश्चिम हो जाएगा, उसके राइट हैंड साइड में आप देखेंगे दक्षिण रहेगा, ठीक है, दक्षिण रहेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या रहेगा? उत्तर दिशा होती है पूरब के सामने अगर खड़ा होकर आप देखते हैं तो। इस प्रकार से चारों दिशाओं का ज्ञान होता है। इस प्रकार से आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मानचित्र तथा रूपरेखा चित्र में क्या अंतर होता है? जो हमारे मानचित्र होते हैं और रूपरेखा होते हैं, इनमें दोनों में क्या अंतर होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे मानचित्र। मानचित्र में लिखेंगे किसी भी स्थान का मानचित्र मानक चित्र हमारा क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है। किसी भी स्थान का मानक चित्र जो होता है वो हमारा मानचित्र कहलाता है। जबकि हम रूपरेखा चित्र की बात करते हैं तो इसमें लिखेंगे, यदि कोई मानचित्र पैमाना मानकर बनाया जाता है तो उसे रूपरेखा चित्र कहते हैं। इससे किसी स्थान के विषय में सही जानकारी जल्दी प्राप्त हो जाती है। यानी कि एक मानक के तौर पे जो चित्र में प्राप्त होता है वो हमारा मानचित्र कहलाता है। जैसे कि हमने मानक मान लिया तो हमारा ये मानचित्र हो गया। लेकिन हमें यदि कोई ऐसा मानचित्र तैयार कर रहे हैं जिसमें हम पैमाना मान कर, यानी कि कहीं ना कहीं उसके लेंथ को हम माप करके पैमाना मान करके उसको हम बना रहे हैं, तो इस प्रकार के जो चित्र होता है उसे हम रूपरेखा चित्र कहते हैं। इससे क्या होता है कि हम किसी भी स्थान के विषय में सही जानकारी प्राप्त वो भी जल्दी कर सकते हैं। ये होता है हमारा मानचित्र और रूपरेखा चित्र में अंतर। अगला प्रश्न है, मानचित्र में पैमाना क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे पैमाना मानचित्र का मानक या प्रदर्शक होता है। इसकी मदद से लंबी दूरियों को छोटी रेखाओं से बड़े आकार की छोटे आकार में तथा धरातल के स्थानों को वास्तविक दूरी को कागज पे प्रदर्शित किया जाता है। आप देखते होंगे किस प्रकार से एक छोटा सा मैप रहता है भारत का, मान लीजिए नक्शा रहता है वहाँ पे, तो उसमें आप देखते होंगे छोटी छोटी दूरियाँ आपको प्रदर्शित की जाती हैं, लेकिन उसका एक मानक पैमाना रहता है जिस पे लिखा होता है कि मान लो सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर में बराबर 10 किलोमीटर या 10 से 5 किलोमीटर, इस प्रकार से पैमाने लिखे होते हैं। या 100 किलोमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर अब नापेंगे अगर उसी को कागज़ पे, तो एक्चुअल में कितना होता है, तो वो 100 किलोमीटर या जिस प्रकार से पैमाना बनाया जाता है उस प्रकार से वहाँ पे आपको प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार से आप मानचित्र में जो पैमाने का उपयोग होता है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हमको कागज़ पे बहुत सी बड़ी बड़ी दूरियाँ हम दर्शा नहीं कर पाते, इसलिए उसको एक मानक पैमाना दे दिया जाता है, जिसके माध्यम से ही हम उस पर आसानी से स्केल के माध्यम से रख करके उस पैमाने को नाप करके समझ सकते हैं कितनी दूरी है। या खेतों का अगर हम पैमाना नापते हैं तो उसमें छोटी सी इंच होती है, स्केल होती है, उसकी स्केल के माध्यम से हम नाप सकते हैं। लेकिन पैमाना उस जो हमारा नक्शा होता है उस नक्शे पे लिखा होता है कि कितना सेंटीमीटर कितने किलोमीटर या हेक्टेयर के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुदूर संवेदन किसे कहते हैं? उत्तर में लिखेंगे, समानता किसी दूर स्थित स्थान, वस्तु, घटना अथवा धरातल के बारे में बिना वहां गए सूचना अथवा जानकारी प्राप्त करना सुदूर संवेदन कहलाता है। यानी आपको कहीं किसी के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप वहाँ पे ना जाएं, वहाँ ना जा कर के ही आप उसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त कर लें। तो इस प्रकार के जो जानकारी में प्राप्त होती है उसको एक नाम दिया गया जिसका नाम होता है सुदूर संवेदन। ठीक है, यानी
जिस स्थान के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है, आप वहाँ पे डायरेक्टली ना जा कर के किसी और माध्यम से उसकी सूचना प्राप्त कर ले। यही हमारा क्या कहलाता है, सुदूर संवेदन कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, सही कथन में सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। पहला प्रश्न इसमें है, ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। बिल्कुल सही है। जो हमारा ग्लोब होता है, जो हमारी पृथ्वी होती है, उसका एक वास्तविक प्रतिरूप बनाया जाता है। ठीक है, इसलिए ग्लोब हमारा पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप होता है। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सड़कें, रेल, कस्बों आदि के सही स्वरूप को मानचित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। जो हमारी सड़कें होती हैं, रेल होते हैं, कस्बे होते हैं आदि को हम सही स्वरूप में मानचित्र द्वारा दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दिक्सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। बिल्कुल बात सही है। जो हमारा दिक्सूचक यानी दिशा सूचक यंत्र होता है, जिसको हम कंपास बोलते हैं, जो हमारा कंपास होता है दोस्तों, उसकी जो उसमें निडल होती है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल में ही जाकर के ठहरती है। अगला प्रश्न है, मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है। तो मानचित्र में आप देखते हैं नीचे वाला सिरा हमेशा दक्षिण होता है और ऊपर वाला सिरा हमेशा उत्तर होता है, लेकिन इसमें उल्टा पूछ रखा है, इसलिए ये बात गलत हो जाती है। मानचित्र का नीचे का जो सिरा होता है वो उत्तर ना होकर के दोस्तों क्या होता है, दक्षिण होता है। और इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।